ये तस्वीर है जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट अशोक सिंह सरस्वार के आवास की। और आज इस आवास पर काफ़ी चहल पहल है। न केवल चहल पहल है बल्कि पुलिस का पहरा भी है। और ये पहरा इसलिए है क्योंकि आज सम्राट सिंह सरस्वार के जो चाचा है विनय सरस्वार, वो अपने परिवार के साथ इस पैतृक आवास पर कब्जा कर चुके हैं। न केवल उन्होंने कब्जा किया है बल्कि यहाँ पर मौजूद सम्राट अशोक सरस्वार के जो कर्मचारी है उन्हें बाहर कर दिया है। और उनके गनमैन जो है वो फ़िलहाल अंदर बताए जा रहे हैं। और साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ताला तोड़कर सम्राट अशोक सरस्वार के जो चाचा है विनय सरस्वार, उन्होंने आज यहाँ पर अपने परिवार के साथ में कब्जा किया है। हालांकि कब्जे को लेकर किस तरह का विवाद है, क्या है, इस मसले पर हम इनके परिवार के सदस्यों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। बाहर में काफ़ी चहल पहल है। मेन रोड पर, खासकर गोंदिया मार्ग पर ये आवास है। और बीते कई सालों से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि इसमें सम्राट अशोक सरस्वार जो है रहते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में यहीं से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। और इसी चुनाव के दौरान भी इस तरह की कुछ बातें आई थी पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर। हालांकि तब भी इस आवास पर किसी तरह का कब्जा नहीं हुआ था। लेकिन आज बाकायदा जो विनय सिंह सरस्वार है, जो कि अशोक सरस्वार पूर्व विधायक के जो भाई है, छोटे भाई है, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और उन्होंने इस पूरे आवास पर, पैतृक आवास पर अब कब्जा कर लिया है। किस तरह का विवाद है, इस पूरे मसले पर क्या कुछ परिवार के सदस्य कहना चाह रहे हैं, फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि विनय सरस्वार की बिटिया जो है मौजूद है और वो मीडिया से चर्चा भी करना चाह रही है। चलिए हम आपको सीधा उनके तक पहुंचाते हैं, आखिरकार वो क्या कुछ बताना चाह रही है। उन्होंने चाबी नहीं दी, ना हमको घर में एंट्री किए। लॉकडाउन में जब वहाँ नागपुर में बहुत कोरोना था, पापा ने उनसे बोला कि हमको हमारे घर में आने दो, मैं अपने नाती नतरों के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। उन्होंने बोला हम तुमको अंदर आने नहीं देंगे, सूटकेस फेंका। बार बार उनको बोलने के बावजूद भी उन्होंने हमको हमारे घर के अंदर ना आने दिए, ना हमारे घर की चाबी दी। पापा ने उनसे प्रेम से पूछा कि भैया आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो बोले हमको मकान बेचो। हमारे पिताजी को राणा हनुमान सिंह जी ने ये मकान दिया था, उनको भी दिया। राणा साहब ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, उन्हें सबको बराबर दिया है। उनके 3 भांजे थे, सबको बराबर दिया है। हमको ये मकान दिया है, नक्सी का खेत है, उनको भी मकान दिया है, वहाँ पे भाड़ा दिया है। और हमारे पिताजी ने ये सोचा कि बड़ा भाई बाप समान है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम तीनों उनके साथ खड़े थे, हमने उनकी मदद की। वो उसके बाद में उन्होंने जो ये हमारा विश्वासघात किया, हमारे पापा 2 बार एडमिट हुए अस्पताल में, कोई नहीं आया भैया देखने के लिए, कोई मिलने के लिए नहीं आया। मैंने साजिद भैया को भी बोला, साजिद भैया ये गलत है, तुम गलत का साथ दे रहे हो। साजिद भैया बोले हमारा भैया के साथ है, हम उनके साथ धंधा करते हैं, हम उनके साथ रहेंगे। आज जब हम आए तब साजिद भैया ने गाली गलौज की, बहुत गंदा गंदा गालियाँ दिए। वो भैया आके गाली दिए, कौन है मैं नहीं जानती। मैंने उनको बोला भैया माँ बहन की गाली मत दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को गाली गलौज की, गेट पे आके बोले हमसे बड़ा गुंडा तेरे को नहीं मिलेगा, तेरे को हम नागपुर में भी नहीं रहने देंगे। इस तरीके का जो मामला है, आज हमने प्रशासन की मदद ली, मीडिया की, आप लोगों की सबकी सहयोग मिला हमको। हमने समाज में, रिश्तेदारी में, हर एक घर में जाके रोए भैया, कोई आगे नहीं आया। आज प्रशासन हमारे साथ आया, मीडिया हमारे साथ आई, हमने हमारे पेपर ओरिजिनल दिखाए। हमारे घर का ये हमारा घर है, हमारे पिताजी के नाम पे घर है और इसमें किसी का भी हिस्सा नहीं है। उनका दबाव था कि ये हमको मकान बेचें, हम ये मकान बेचना नहीं चाहते। राणा हनुमान सिंह की धरोहर है, हम संभालना जानते हैं। इतनी भी चीज़ हम संभाल रहे हैं उनकी, और आगे भी संभालेंगे। मामला ये तो ये बयान आप सुना, ये बयान है विनय सिंह सरस्वार की बेटी का, जिनका कहना है कि उन्होंने किसी तरह से कब्जा नहीं किया है बल्कि पैतृक संपत्ति का विवाद है। और ये विवाद इसलिए है क्योंकि ये जो संपत्ति है, जो स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह जी जो थे, उन्होंने जब संपत्ति का बंटवारा किया अपने भांजों के बीच, 3 भांजे उनके बताए जा रहे हैं, जिसमें अशोक सरस्वार,
साथ में विजय सरस्वार और विनय सरस्वार, इन 3 भांजों के बीच बराबर संपत्ति का बंटवारा हुआ था। ये जो पैतृक आवास है ये विनय सरस्वार के नाम पर था, लेकिन जब अशोक सिंह सरस्वार बालाघाट से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बालाघाट पहुंचे तो उन्होंने इस आवास को उन्हें दिया गया था। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए ये आवास दिया गया था। उस समय बताया जा रहा है कि अशोक सिंह सरस्वार और उनके बेटे ने इस आवास पर कब्जा कर लिया, ये इनका आरोप है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या इसके तथ्य है, किस तरह की प्रामाणिकता है, ये तो प्रशासन ही बता पाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये तस्वीरें जो सम्राट अशोक सिंह सरस्वार के आवास की है। जिला पंचायत के अध्यक्ष है बालाघाट से सम्राट सिंह अशोक सरस्वार। तो फिलहाल हम आपको ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं बालाघाट से सम्राट अशोक सिंह सरस्वार के आवास की है। फिलहाल बताया जा रहा है कि बीते 2 दिवस पहले सम्राट सिंह सरस्वार का जो है वो स्वास्थ्य खराब हुआ, जिसके चलते वे नागपुर गए हुए हैं। हालांकि इस आवास में उनके कुछ कर्मचारी थे। जब ये उनके चाचा यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कर्मचारियों से बात की और घर में लगे एक दरवाजे का ताला तोड़कर इस आवास में दाखिल हुए, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ हाथ-टाक भी हुई कर्मचारियों के साथ में। वो कितना विवाद हुआ, क्या हुआ, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन जब से ये परिवार यहाँ पर पहुँचा हुआ है, आसपास जो है सड़क तक आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, पुलिस का पहरा है और लगातार यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोतवाली से पुलिस के कुछ कर्मचारी पहुंचे हैं, वो सीधा गेट खोलकर भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और सम्राट सिंह सरस्वार के जो चाचा है और उनकी जो चाचा बहन है और उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें साथ में लेकर जा रहे हैं भीतर। तो घर में अब पुलिस प्रवेश कर गई है, वो पूछताछ कर रही है, घर में चेक भी कर रही है कि कौन कौन मौजूद है, कितने लोग आए हैं। इन सारी चीज़ों का अवलोकन पुलिस यहाँ पर करते हुए नज़र आ रही है। पुलिस इस पूरे मसले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है यह तो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कोतवाली पुलिस यहाँ पर दल बल के साथ पहुँची है, महिला पुलिस है और वो लगातार घर में अवलोकन कर रहे हैं। जिन लोगों ने घर में आज सुबह के समय कब्जा किया, विनय सिंह सरस्वार और उनकी बेटी और उनके परिवार के सदस्यों से चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के आवास की है और पैतृक आवास का यह विवाद काफ़ी साल पुराना बताया जा रहा है। सम्राट सिंह सरस्वार की जो चाचा बहन है उनका मानना है कि जब अशोक सिंह सरस्वार जो है जब चुनाव लड़ने के लिए बालाघाट में आए थे, उन्होंने जब चुनाव यहाँ से लड़ा तब उन्हें ये जो आवास था इनके द्वारा ही उन्हें दिया गया था। लेकिन बाद में सम्राट और उनके पिता ने इस आवास पर कब्जा कर लिया था और वो उन्हें आने नहीं दे रहे थे। अब उन्होंने यहाँ पर प्रशासन से अनुमति लेकर पहुँचने की बात कही है। उनका कहना है कि बिल्कुल भी उन्होंने आवास पर किसी तरह का कब्जा नहीं किया है, बल्कि ये पैतृक संपत्ति का विवाद है और ये जो संपत्ति है ये उनके नाम पर है, ये कहना है। हालांकि जब सम्राट सिंह सरस्वार बालाघाट पहुँचेंगे तब वो इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं ये जानना दिलचस्प होगा। तब तक आप बने रहिए। आप बीजीटी मीडिया पर ये तस्वीरें देख रहे हैं लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के आवास की, जहां पर आज उनके चाचा ने परिवार के साथ उनके आवास पर, पैतृक आवास पर जो है वो कब्जा कर लिया है और पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है जो छानबीन कर रही है, अवलोकन कर रही है और साथ में जिन लोगों ने इस घर के ऊपर कब्जा किया है, जो परिवार के ही सदस्य है सम्राट सिंह सरस्वार के, उनके साथ अब पुलिस चर्चा भी कर रही है। इस पूरे मैटर पर, इस पूरे मसले पर सम्राट अशोक सिंह सरस्वार क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जब वे पहुँचेंगे बालाघाट तब पता चलेगा और साथ में प्रशासन इस मसले पर क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ प्रशासन इस मसले पर अपनी जानकारी दे पाता है, यह भी देखना होगा। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ।